प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके फिर से अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जैसा कि दोस्तों हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के जो चैप्टर वाइज प्रीवियस के क्वेश्चन चल रहे थे उनकी आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हमारे जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है ना, हमारे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके प्रीवियस के क्वेश्चनों का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो आ जाए जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों ये क्लास 10th व 12th जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम उन प्रश्नों का आज हम प्रीवियस के क्वेश्चनों का आज हम विश्लेषण कर लेंगे। तो बिना देरी के हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और इन प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। समझ गए दोस्तों? तो देखो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चोटियां दे रखी है जो कि क्या है, दक्षिणी अरावली की श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ व बिलाली कौन सी चोटी है जो कि दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? बताए दोस्तों क्या होगा? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या? बिलाली। बिलाली है ना, वो हमारी दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर नहीं आती है। जो हमारी जो शेर पर्वत चोटी है वो हमारी कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर, जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। समझ गए? और जो हमारे दिलवाड़ा है, हमारी जो दिलवाड़ा है जो पर्वत चोटी है वो हमारी सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? जिसकी ऊंचाई है 1422 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर, सॉरी, है ना। और जो हमारी कमलनाथ जो पर्वत चोटी है वो हमारी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1001 मीटर। 1001 मीटर। समझ गए? तो इस प्रकार ये क्या है, ये तीन कहाँ पर स्थित है? ये है हमारी दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। दोस्तों यहाँ पर शिखर दे रखे हैं, उनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है? जिरगा, अचलगढ़, खो या रघुनाथगढ़? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जिरगा है, जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा है। जो जिरगा है वो हमारे कहाँ पर स्थित है? वे हमारे उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। तो इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। दोस्तों जो गुरु शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम यानी कि सबसे ऊंचा शिखर है? शिवालिक का, सतपुड़ा का, नीलगिरी का या अरावली का? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरावली पर्वतमाला का ये गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों गुरु शिखर की, है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और हमारे ये सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही आबू के अंदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हर्ष का पर्वत है जिसको हर्षनाथ पर्वत भी कहा जाता है वो हमारे राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, नागौर में, जयपुर में या सीकर में? जो हर्षनाथ का पर्वत है दोस्तों, जिसके अंदर हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है ना, वो जो पर्वतमाला है वो हमारे राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीकर। सीकर के अंदर हर्षनाथ पर्वतमाला स्थित है। समझ गए? तो इसके अंदर हम, और दोस्तों जो सीकर के अंदर स्थित है ना, जो सीकर के अंदर जो हर्षनाथ पर्वतमाला है
उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 820 मीटर। कितनी है? 820 मीटर। दोस्तों मैं जिन जिन पर्वतमालाओं की ऊंचाई बता रहा हूँ उनकी आप याद रख लेना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि नाग पहाड़ राजस्थान के जिले में स्थित है। दोस्तों जो नाग पहाड़ है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या भरतपुर में? बताए दोस्तों कहाँ पे स्थित है ये? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में। नाग पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। समझ गए? और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर पर्वतीय चोटी दे रखा है, उनमें से बताना है कौन सी सिरोही जिले में स्थित नहीं है ना? कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा या शेर? बताए दोस्तों कौन सी जो पर्वत चोटी है वो हमारे सिरोही जिले में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलनाथ। अभी बताया दोस्तों जो कमलनाथ पर्वतमाला है, यानी जो पर्वत चोटी है वो हमारे उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसकी जो दोस्तों ऊंचाई है वो 1001 मीटर है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाड़ौती पठार की मिट्टी है। दोस्तों यहाँ पर हाड़ौती पठार की क्या है? मिट्टी है। यहाँ पर मिट्टी है दोस्तों, हाड़ौती पठार की मिट्टी है ना? हाड़ौती पठार की मिट्टी है। जो हाड़ौती पठार है दोस्तों उसकी किस प्रकार की मिट्टी है? कच्छारी मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या मध्य काली मिट्टी? दोस्तों जो हमारे राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश है उसकी मिट्टी किस प्रकार की है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी है? मध्य काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? दोस्तों हमारे राजस्थान के किस भाग के अंदर हाड़ौती पठार आता है? दक्षिणी पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में? बताए दोस्तों। और दोस्तों ये बार क्लास को शेयर कर दीजिए और एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व में। देखो इस प्रकार हमारा जो राजस्थान है ना, यहाँ पर क्या है? हाड़ौती प्रदेश है, यानी कि दक्षिणी पूर्व में हाड़ौती प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दोस्तों जो दक्षिण पूर्वी का जो राजस्थानी भौगोलिक प्रदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है? बागड़ प्रदेश, माही बेसिन, बनास बेसिन या हाड़ौती पठार? दोस्तों जस्ट पिछले प्रश्न ने बताया है जो हमारा हाड़ौती पठार है वो हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला जो कि बोराट पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है ना? जयपुर जिला, उदयपुर जिला, बूंदी जिला या जैसलमेर जिला? कौन सा जिला आता है दोस्तों बोराट पठार के अंदर? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। देखो उदयपुर का है ना, उदयपुर का जो गोगुंदा है ना, वहां से लेकर गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़। कहाँ से? गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद, राजसमंद के, यानी कि गोविंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में जो बोराट का जो पठार है उसको बोराट का पठार कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है। दोस्तों गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, बोराट का पठार, है ना। नेक्स्ट हमारा वो है कि विंध्यन कंगार किस प्रकार की मिट्टियों से निर्मित है। दोस्तों जो विंध्यन जो कंगार है वो किस प्रकार की चट्टानी मिट्टियों से निर्मित हुआ है। बेसाल से, क्वार्टजाइट से, बालूका पत्थर से या ग्रेनाइट से, किससे निर्मित हुआ है दोस्तों ये। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बालू का पत्थर, कौन सा, बालू का पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है। दोस्तों चंद्राकार यानी कि चांद के समान इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं, है ना, जो चांद के हिसाब से इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं ना, है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है उनको, बरखान कहा जाता है। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है। दोस्तों जो बरखान है वो स्थलाकृति, जो बरखान है वो कौन सी स्थलाकृति में से किस भौतिक प्रदेश का यानी किस भौतिक प्रदेश का भाग है। बरखान कहाँ पर अवस्थित होते हैं यानी कहाँ पर निर्मित होते हैं, किस भाग में निर्मित होते हैं भौतिक रूप से। पर्वतीय प्रदेश में, पठारी प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में या मरुस्थलीय प्रदेश में। किस प्रदेश में दोस्तों बरखान की जो स्थलाकृति बनती है वो किस भौतिक विभाजन से संबंधित है बताइए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बरखान स्थलाकृति का निर्माण होता है। और दोस्तों बरखान के साथ साथ अनुदैर्य कौन कौन सा, एक तो है अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बरखान, है ना, बरखान, तारा बालू का स्तूप, है ना। और दोस्तों पेराम्बोलिक, और दोस्तों नेटवर्क बालू का स्तूप का निर्माण होता है। समझ गए। यानी कि इस प्रकार दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अनुदैर्य, अनुप्रस्थ बरखान व तारा बालू का स्तूप, पेराम्बोलिक व नेटवर्क बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है छप्पन का मैदान भाग है। दोस्तों छप्पन का मैदान है वो किसका भाग है, माई बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का या लुनी बेसिन का। तो दोस्तों जो छप्पन का मैदान है दोस्तों वो हमारे कहाँ पर स्थित है, वो हमारे प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य है, के मध्य स्थित है। समझ गए, के मध्य स्थित है। और दोस्तों इनके बीच में जो छप्पन का जो मैदान का जो निर्माण होता है वो माई बेसिन से होता है। किससे होता है दोस्तों, माई बेसिन से, है ना। जो माई नदी आती है उससे छप्पन का मैदान का निर्माण होता है, यानी भाग है वो इसका, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि छप्पन का मैदान है। दोस्तों छप्पन का मैदान कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। तो दोस्तों जो हमारा प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा जो क्षेत्र आता है, यानी प्रतापगढ़ जो बांसवाड़ा जो जिला आता है वो हमारे कहाँ पर आता है, ये हमारे आता है दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर आता है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी राजस्थान, है ना। तो इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
कि छप्पन के मैदान अवस्थित है। दोस्तों छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, कोटा व बारह या सिरोही, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो हमारा जो छप्पन का मैदान है दोस्तों वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि छप्पन का मैदान, छप्पन मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? दोस्तों छप्पन का जो मैदान है उसका संबंध किस नदी से दिया हुआ है? किस नदी से है ना? व्यास नदी से, साबरमती नदी से, माही नदी से, चंबल नदी से। दोस्तों जो छप्पन का मैदान है ना वो माही नदी का भाग है। यानी कि माही नदी का संबंध किससे है? यानी छप्पन का मैदान का जो संबंध है ना वो माही नदी से है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वो है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? दोस्तों हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला जो बालू का स्तूप है उनमें से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सिप, बरखान, बजादा या पेराम्बोलिक। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पिछले कुछ प्रश्न में बताया था कि जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय भाग के अंदर जो बरखानों का निर्माण होता है, जैसे अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, सीप, बरखान, पेराम्बोलिक, नेटवर्क, इस प्रकार की क्या बालू का स्तूप है। परंतु वहाँ पर बजाद, कौन सा? बजाद नामक का कोई भी बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है? दोस्तों भीड़ जानते हो भीड़ क्या होता है? देखो भीड़ वो भूमि होती है जो कि उबड़ खाबड़ होती है ना? ऐसी भूमि जो उबड़ खाबड़ हो, जहाँ पर गड्ढे अधिक हो, जहाँ पर थोड़ा बहुत जंगल हो, ऐसी भूमि जो मतलब कृषि योग्य हीन हो, है ना? उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भीड़ प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। वो हमारे कौन से जिले में प्रभावित है ना? कौन से जिले में प्रभावित है? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा, सवाई माधोपुर व जोधपुर, है ना, वो धौलपुर, है ना? ये जो क्षेत्र है इसके अंदर भीड़ प्रभावित क्षेत्र आते हैं। और दोस्तों अगर आपको सर्वाधिक भीड़ वाला क्षेत्र या फिर जिला पूछ रहे, है ना? तो वो है हमारा धौलपुर। कौन सा है दोस्तों? धौलपुर, है ना? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वो है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो कि मध्य अरावली, कहाँ पर? मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मेरवाड़ा पहाड़ी, रोजा भाकर पहाड़ी, इसराना भाकर पहाड़ियाँ या गिरवा की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ी है दोस्तों जो कि मध्य अरावली में स्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ होती है, यानी मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ है दोस्तों वो हमारे मध्य अरावली में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य अरावली में स्थित है। दोस्तों ये जो पहाड़ियाँ हैं वो मारवाड़, है ना, मारवाड़ के जो मैदान है, मारवाड़ के जो मैदान है उनको, है ना, जो मारवाड़ के मैदानों को मेवाड़ के पठारी, है ना, पठारी प्रदेश से अलग करती है, यानी कि इनको अलग अलग करती है। यानी जो मेरवाड़ की जो पहाड़ियाँ है वो मारवाड़ और मेवाड़ को अलग अलग करती है। यानी मारवाड़ का जो मैदानी भाग है उनको, और जो मेवाड़ की जो पठारी प्रदेश है उनको, उन दोनों को अलग अलग कौन विभाजित कौन करता है? मेरवाड़ की पहाड़ियाँ करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट, यानी कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 40%, 60, 61%, 67% या 56%? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 61%, यानी कि 61.11% भाग क्या आता है? मरुस्थल का आता है ना?
और यहाँ पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है? यहाँ पर जनसंख्या होती है 9.10%, है ना। 9.10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और ये क्षेत्र है ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 9.10% नहीं आएगा यहाँ पर दोस्तों। 9.10% तो हमारे अरावली क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पर करती है? अरावली क्षेत्र में, है ना। एक मिनट दोस्तों, हाँ एक मिनट। एक मिनट दोस्तों बस। दोस्तों एक मिनट तो छोड़ो इसको, तो ये रॉन्ग है ना। तो इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, दोस्तों एक मिनट। तो दोस्तों इसके अंदर तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना? 61%, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है कि मुकंदरवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? दोस्तों जो मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ है वो किस जिले में फैली हुई है? जयपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, कोटा जिला या अलवर जिला? कहाँ पर है दोस्तों मुकंदरा की पहाड़ियाँ? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा। कोटा जिले के अंदर मुकंदरा की पहाड़ियाँ फैली हुई है ना दोस्तों। और ये जो पहाड़ियाँ है दोस्तों, वो विंध्यन पहाड़ियों का भाग है। कहाँ का भाग है दोस्तों? ये जो विंध्यन पर्वतमाला है, कौन सी? विंध्यन पर्वतमाला, है ना, उसका क्या है? भाग है ना। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ इससे है। राजस्थान की जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है वो किसका हिस्सा है? अरावली की पहाड़ियों का, विंध्यन की पहाड़ियों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का, या मैदानों का? तो दोस्तों अभी मैंने बताया जो मुकुंदरा की पहाड़ी है कोटा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा जिले के अंदर। जो कि किसका भाग है, यानी किसका हिस्सा है? वो है विंध्याचल, यानी किसका है? विंध्यन की पहाड़ियों का भाग है। समझ गए? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, हमको इनमें से गलत कथन को चूज करना है। देखो पहला कथन क्या कहता है कि पश्चिमी रेतीला मैदान 33 साकर का अवशेष है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोस्तों जो पश्चिमी हमारा जो रेगिस्तान है वो 33 सागर का अवशेष है। ये भी बिल्कुल राइट है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये बिल्कुल राइट है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। दोस्तों जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो किसका है? गोंडवाना लेन का, यानी कि जो हाड़ौती प्रदेश है वो किसका है? वो गोंडवाना भूमि का विस्तार है। सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है। दोस्तों जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आएंगी कौन कौन सी नदियाँ? एक तो आएंगी माही नदी, है ना, एक आएगी चंबल, है ना। कौन कौन सी? माही नदी, चंबल नदी, और एक आएगी बाणगंगा, है ना। माही, चंबल और बाणगंगा द्वारा जो उत्तरी पूर्वी का मैदान है, इन नदियों के द्वारा इनका इसका निर्माण किया गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास में हमने के जो राजस्थान के जो ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी की बुक है उसके जो चैप्टर है हमारा, है ना, हमारा जो चैप्टर है जो भौतिक प्रदेश, उसके आज हमने प्रीवियस के क्वेश्चन देख लिए। कल की क्लास में भी हमने प्रीवियस के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। इन प्रश्नों में से दोस्तों आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है।
और हाँ दोस्तों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।